आज ना माँ गंगा का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देख सकते हैं कि पूरे की पूरी रेलिंग डूब गई है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं कुशा घाट के इस स्थान पर पिंडदान आदि किया जाता है। एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपको हर की पौड़ी माँ गंगा के पावन दर्शन करवाने। इस समय हम पहुंच चुके हैं हाथी पुल पर। यहीं से दर्शन करवाते हुए लेकर जाएंगे सभी घाटों के अच्छे से तो दर्शन करवाएंगे ही साथ हरिद्वार यात्रा, चार धाम यात्रा की पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। अभी हम आ गए हैं गौ घाट पर। देख सकते हैं हर दिन की तरह गौ घाट आज भी श्रद्धालुओं से सुबह सुबह ही भर गया है। यहाँ पर ना बहुत से होटल और धर्मशालाएं आदि बने हुए हैं। अगर आपके साथ भी बुजुर्ग लोग हैं, ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ है, तो आप सभी इन्हीं धर्मशालाओं और होटलों में कमरे लेकर आसानी से माँ गंगा के इन घाटों में ठहर सकते हैं। यहाँ से बुजुर्गों को ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा, ठीक सामने में ही माँ गंगा जी मिल जाती है। तो आइए चलते हैं अब घाटों पर। आज ना हमने थोड़ा सा लेट वीडियो शुरू किया है ताकि आपको बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखा सके, ताकि आप अपनी हरिद्वार की यात्रा की प्लानिंग करने में आसानी महसूस कर पाए। देख सकते हैं फिलहाल गौ घाट पर भी लगातार स्नान इत्यादि शुरू हो गया है। आज का मौसम कुछ ऐसा है कि बीच बीच में धूप निकल रही है, तो कभी कभी काले काले बादल भी छा रहे हैं। इन घाटों पर आपको पुष्प इत्यादि, केन इत्यादि आसानी से मिल जाएगा। अगर आप भी मई महीने में हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि कम से कम रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, क्योंकि मई हरिद्वार का सबसे बिजी रहने वाला मंथ रहता है। रिजर्वेशन करवाने से आपको यहाँ की भीड़ भाड़ से बचकर आसानी से कमरे मिल जाएंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ बढ़ने से हर की पौड़ी के आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि परिवार के साथ आने वाले सभी श्रद्धालु रूम कम से कम रिजर्व करवा कर ही रखें। देख सकते हैं घाटों पर पूजन इत्यादि लगातार हो रहा है। यहीं से ना आप माँ गंगा की बिल्कुल करीब से दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं माँ गंगा का जल आज भी मटमैला नज़र आ रहा है। यहाँ से वहाँ तक बहुत सी संख्या में स्नानार्थी स्नान फिलहाल कर रहे हैं। हालांकि इस ओर जल स्तर थोड़ा बहुत कम है। दूसरे घाटों पर तो आखिरी सीढ़ी तक जल पहुंच गया है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि व्हीकल के साथ हरिद्वार की यात्रा कैसे करें। ठीक सामने में आप शिव सेतु देख रहे हैं। यहीं से 200 मीटर पीछे दीनदयाल पार्किंग बनी हुई है। तो जो भी श्रद्धालु अपने व्हीकल के माध्यम से आते हैं, आप सभी अपने वाहनों को दीनदयाल पार्किंग में पार करके इसी शिव सेतु से मुख्य हर की पौड़ी के घाटों तक पहुंच जाएगी। देख सकते हैं माँ गंगा की उफान भरी लहरें आज भी लगातार उफान में है। भागीरथी सेतु के ठीक नीचे तक जल स्तर पहुँच गया है। हर दिन की तरह आज भी लेकर जाएंगे आपको भागीरथी सेतु के ऊपर, और यहाँ से पूरी धर्मनगरी के दिव्य दर्शन करवाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही है, यहाँ से पूरी धर्मनगरी के एक साथ दर्शन हो जाते हैं। देख सकते हैं कैसे माँ गंगा उफान में बह रही है। माँ गंगा का तेज आवेग डरा देने वाला है, परंतु फिर भी लगातार स्नानार्थी स्नान तो कर ही रहे हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से बहुत से लोग स्नान करने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। माँ गंगा के जल को मोक्षदायिनी पापनाशनी कहा गया है। देख सकते हैं सुबह सुबह लगभग सभी घाट स्नानार्थियों से फुल हो गए हैं। कुछ समय पहले धूप थी और अभी अचानक से काले काले बादल छा गए हैं। ठीक सामने में है नाई घाट,
यहीं पर मुंडन आदि भी किया जाता है और इस स्थान पर भी पिंडदान, पितृतर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि होता है। कुशा घाट पर भी कर्म क्रिया इत्यादि होते हैं और यहीं नाई घाट पर भी कर्म क्रिया इत्यादि किए जाते हैं। इस घाट पर आने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु क्रियाकर्म वाले ही रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरा घाट लगभग फुल हो गया है। ठीक सामने में है संजय पुल, लेकर जाएंगे आपको संजय पुल पर भी, वहाँ से भी ताज़ा दर्शन ज़रूर करवाएंगे। देख सकते हैं माँ गंगा की मटमैली धारा। दोस्तों आप सभी कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखें। बहुत से लोग माँ गंगा की तेज़ लहरों में भी तैरने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करें कि साइड पर लगी जंजीरों को पकड़कर ही स्नान किया करें, वरना आपके लिए ही परेशानी हो सकती है। तो आइए अब चलते हैं सीधे संजय पुल पर और वहाँ से आपको ताज़ा दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं नाई घाट पर कैसे मुंडन आदि किया जा रहा है। सुबह 3-4 बजे से ही लगभग सभी घाट खुल जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही आप सभी यहाँ पर स्नान करने पहुँच सकते हैं। नाई घाट का बोर्ड लगा है, यहीं पर ठीक पीछे बहुत से रेस्टोरेंट आदि भी है जहाँ पर आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। इसी घाट के ठीक पीछे है अस्थि प्रवाह घाट। दोनों घाट बिल्कुल पास में ही है। अभी हम आ गए हैं संजय पुल पर, आपको दर्शन करवाते हैं पीछे अपर रोड की मार्केट की। देख सकते हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। प्रवेश द्वार पर भी आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। यहीं पर जूता स्टॉल बना हुआ है, यहीं पर जूते चप्पल उतार के आपको घाटों में प्रवेश करना रहता है। यहाँ पर भी मुख्य मंदिर बने हुए हैं, भैरवनाथ जी, दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी का मंदिर और वाल्मीकि जी का मंदिर। आप सभी अपनी यात्रा के दौरान इन मुख्य मंदिरों के दर्शन जरूर करें। इसी संजय पुल से हर दिन लाखों की संख्या में स्नानार्थी घाटों में प्रवेश करते हैं, क्योंकि पीछे का रास्ता रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आता है। यहाँ से आप सभी दर्शन कर सकते हैं धर्म नगरी हरिद्वार के। देख पा रहे होंगे लगभग आखिरी सीढ़ी तक जल स्तर पहुँचा हुआ है और यह है हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी हरिद्वार। सुबह सुबह के सुंदर और प्यारे से दर्शन और हजारों की संख्या में स्नान करते स्नानार्थी। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। ठीक सामने में है माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। आप सभी दर्शन करते जाए। देख सकते हैं ठीक नीचे घाट पर पिंडदान आदि किया जा रहा है। कहते हैं कि एक ना एक दिन आप और हम सभी को ऐसे ही पिंड बनकर हर की पौड़ी पर आना है। हमने अपने जीवन में कितना धन कमाया, कितनी दौलत कमाई, ये तो साथ नहीं जाएगा, परंतु धन दौलत कमाने के लिए हमने जो जो कर्म किए हैं वो हमारे साथ ज़रूर जाएंगे। इसलिए अच्छे सतमार्ग पर चलते हुए ही धन की कमाई करें। देख सकते हैं फिलहाल माँ गंगा की तेज़ लहरें। दोस्तों हरिद्वार यात्रा के समय अपने साथ आए छोटे बच्चे
बुजुर्ग लोगों का तो हाथ पकड़कर ही स्नान करवाए, क्योंकि जल का प्रवाह इन दिनों बहुत ज़्यादा तेज है। बहुत से लोग तो रेलिंग के अंदर से ही बह भी जाते हैं। सबसे तेज जल का आवेग इसी स्थान पर रहता है। कोशिश करें कि आप छोटे बच्चे बुजुर्ग लोगों के साथ इस स्थान पर स्नान करने से बचें। आइए अब यहीं से आपको ऊपर पहाड़ी पर मां मनसा देवी के भी पावन दर्शन करवाते हैं। मां मनसा देवी मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। मां का आशीर्वाद लेकर चलते हैं अब सीधे घाटों पर। ये ठीक सामने वाला पुल जाता है दीनदयाल पार्किंग और हाईवे की ओर। यहाँ से भी आप सभी मुख्य हर की पौड़ी के घाटों तक पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं फिलहाल आज धर्म नगरी हरिद्वार की सुबह की यह है ताज़ा स्थिति। बहुत सी संख्या में स्नानार्थी स्नान का आनंद ले रहे हैं। चलते हैं अब घाटों पर। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को कौन कौन से शहर गांव से देखते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकर आगे है अभी आपको घाटों पर। यहाँ से आप माँ गंगा के तेज आवेग के दर्शन करें। देख सकते हैं तेज लहरें। यहाँ पर भी लगभग आखिरी 2 सीढ़ियाँ बच गई है, बाकी पूरा गंगा जल भर गया है। यह है मुख्य हर की पौड़ी का स्नान घाट। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करते हैं। अभी तो सुबह का समय है। कुछ समय बाद और भी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ इन घाटों में आपको नज़र आएगी। ठीक सामने में महादेव के दर्शन करें और यहीं पर है मुख्य ब्रह्मकुंड घाट। माँ गंगा की आरती इसी स्थान पर की जाती है। बहुत से लोग चार धाम की यात्रा से रिलेटेड भी कमेंट करते रहते हैं। आपको बता दें कि चार धाम की यात्रा 19 अप्रैल से ही शुरू हो गई है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकुल मैदान पर जाना होगा। वहीं पर आपका चार धाम का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चार धाम के लिए बहुत सी बस टैक्सी हर दिन हरिद्वार से जाती है। उन सभी की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। उम्मीद है कि आप सभी ने आज के अच्छे से माँ गंगा की और हर की पौड़ी के दर्शन कर लिए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको हर दिन हर की पौड़ी से माँ गंगा के पावन दर्शन हो सके। धन्यवाद।